जय श्री कृष्णा। आज हम हमारे सभी साधक साधिकाओं के लिए इस विषय में जानकारी लेकर आए हैं कि बहुत सारे साधक जो हैं उनकी एक समस्या आम होती है कि उन्हें धन संबंधित समस्या आ रही है, पैसों से संबंधित। देखिए, हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि ज़्यादातर आबादी सिर्फ सोचती रहती है, मन में ही उनके योजनाएं बनती रहती हैं और मन में ही दफन हो जाती हैं। कभी वो उसे साकार रूप नहीं दे पाते, उसके कारण है जैसे आपने कुछ करने की सोची, लेकिन अब रात को सोचते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि सुबह मैं जाके ये काम के बारे में पता करूंगा, लोगों से पूछूंगा, पर करते नहीं है। रात को ही सोचते हैं और सो जाते हैं, या फिर ज्यादातर ऑनलाइन उसके विषय में जानकारी ढूंढते ढूंढते निकालते निकालते और इतना थक जाते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं कि इसमें तो बहुत झंझट है। इसके अलावा बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी लोगों के ऊपर छोड़ी गई रहती हैं, जो कि उनके दिमाग को जब बांध देती हैं कि योजनाएं बनाएंगे तब भी आप करने के लिए आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि आप कहीं जाएं, किसी से बात करें या कुछ करें। ऐसा भी होता है। या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, अगर किसी ने दुश्मनी की वजह से छोड़ी हैं, तो ये आपको बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करती, ऐसे धीरे 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 आपको नुकसान पहुंचाती रहती हैं और आपको एक दिन पूरी तरह से आपका काम धंधा बंद करा देती हैं। तो करना क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो यदि आप जैसे साधक हैं, आपने सबसे पहले तो साधनाएं करिए। जो साधनाएं आपको बताइए, चाहे महालक्ष्मी योगिनी साधना हो, चाहे कुबेर यंत्र की साधना हो, चाहे श्री यंत्र की साधना हो, दक्षिणावर्ती शंख की साधना हो, कोई भी साधना हो, साधना करने के बाद आपके मन में जो भी काम करने की जो भी योजना चल रही है, उसको करने की कोशिश करें कम से कम पैसे में। ब्याज पे पैसे कभी उठा के काम शुरू नहीं करना चाहिए। किराए का मकान दुकान लेकर भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। अपने ही घर से आप काम शुरू कीजिए। बहुत से लोगों को जब वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं कोई भी काम के विषय में, तो न जाने कितने लाइसेंस और परमिशन की जानकारी उनको मिल जाती है। क्योंकि देखिए, किताबों में और ऑनलाइन नियम की बातें ही रहती हैं, क्योंकि नियम के अनुसार ही उनको बताना होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हर राज्य में सरकार की तरफ से छूट होती है कि उनके लिए आपको ना किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर कामों में ना तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ना परमिशन की जरूरत पड़ती है, आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इसलिए बगैर सोचे समझे आप घर में बैठे बैठे ये ना सोचे कि बहुत तकलीफ होगी, बहुत परमिशन चाहिए होगी, तो मैं कुछ ना करूं। अगर आपके मन में कोई भी विचार बनता है, सबसे पहले तो साधना कीजिए जिससे कि आप सुरक्षित हो जाएं, और जो भी काम करने के लिए आप निकले तो कोई ऊपरी बाधा आपको परेशानी ना दे, नुकसान ना पहुंचने दे। विचार ऐसे आ गए हैं कि हम कुछ करें, तो उन्हें करना चाहिए। चाहे आप 2000 से चालू करें, चाहे 5000 से चालू करें, कोई भी काम शुरू करें, जब तक करेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको बाजार में जाके सामग्री खरीदने के विषय में सोचना होता है। जैसे कोई कपड़े का व्यवसाय करना चाहता है, या फिर कोई किसी, जैसे अब किसी ने कहा कि हम जो मिनरल वाटर आता है उसका हम करना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम गाड़ी रिपेयर करते हैं, तो उसके विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो निकलते नहीं हैं, बस सोच लेते हैं और घर में ही बैठे रह जाते हैं। साधना करने के दौरान अगर कोई आपके मन में योजना बनती है, या आपके मन में कोई योजना चल रही है, तो आपको जाना ही चाहिए। बहुत से साधक ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए सोचते हैं, उनके पास कॉल भी आता है, लेकिन अगले दिन जाते नहीं, एंड टाइम पे वो डरने लगते हैं और घर से निकलते नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये जो बाजार है जहाँ पे जो लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं पूरे देश में, तो वहां पे वो लोग इसीलिए बैठे हैं कि नए लोग भी आए और जुड़े। पुराने जो उनके ग्राहक है वो तो ठीक है, नए लोगों का भी वो इंतजार करते हैं कि नए लोग आए तो जुड़े। तो आप डरे नहीं कि हम जाके कुछ पूछेंगे तो भगा देंगे कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये किया क्या, यहाँ क्या पूछने आ गया। आपको कुछ भी लेना है, कुछ भी काम करना है, तो वहां जाके आप पूछिए, वो जो भी बताएंगे, चाहे अगर एक ने भगा भी दिया तो 10 आपको बता देंगे, पूरे अच्छे से समझा देंगे। ऐसा होता है, ये बिल्कुल सच सच बात है, मैं भी बताऊंगा क्यों। तो ऐसा होता है कि आपको, अगर आप 10 दुकानों पे जाके किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं, तो आपको 10 में से 8 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको अच्छी जानकारी दे देंगे और सहायता कर देंगे कि इसके लिए ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो। ऐसा होता है और ये सत्य है। तो जाके पूछें, बैठे ना रहें। जो बैठ के सोचते रह जाते हैं उनकी उम्र बीत जाती है, और बाद में फिर उनके बच्चे पत्नी को वो सुख नहीं दे पाते जो एक व्यक्ति को देना चाहिए। एक साधिका थी, उनके विषय में बताएंगे। अभी तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले की बात है। एक साधिका थी जो कि उनके पति जो थे उन एक्सपायर हो चुके थे, पति नहीं थे उनके, सास ससुर के पास रहती थी, बच्चा भी था उनका। तो उनके जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे। अगर उनके बच्चे ने 5 रुपए मांग लिए बाजू की दुकान पे से जाके कुछ भी लेने के लिए, गोली बिस्कुट कुछ भी लेने के लिए, तो उनके पास वो भी नहीं होते थे देने के लिए, और उनको बहुत दुख होता था। और अगर सास ससुर से 5 रुपए बच्चा मांग ले तो वो ऐसे दौड़ते थे चिल्ला के जैसे हजारों रुपए मांग लिए हो।
तो उन्हें बहुत दुख होता था। तो उन्हें बताया, उन्होंने पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, स्थिति ऐसी है कि क्या करूं, जीऊं कि मरूं, मेरे बच्चे का क्या होगा। अगर संपत्ति है भी है तो वो तो तब मिलेगी जब तक मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ चुका होगा, इसको पढ़ाई लिखाई सब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मैं इसको वो सुख नहीं दे पा रही हूँ, जो प्यार नहीं दे पा रही हूँ, जो होना चाहिए। अगर मेरे पास 10-20 रुपए भी नहीं है तो मैं कैसा करूं। तो उन्हें हमने यही कहा कि साधना करिए, साधना में कोई खर्चा नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए। इसके बाद आपको जो भी मन में आपको मार्गदर्शन मिलता है आप वो कीजिए। उस साधिका ने यही किया। वो साधिका बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए उनके यहाँ, क्योंकि अब बेटा तो था नहीं, पति शांत हो चुके थे, इसलिए सास ससुर बाजार जाते नहीं थे तो उन्हीं को भेजते थे। तो वो गई थी, वहां उन्होंने एक जगह देखा कि चूड़ी बनाने के लिए कारीगर जो होते हैं उनकी आवश्यकता है, महिलाओं की आवश्यकता है। तो ये वहां गई, वहां पे इन्होंने चूड़ी बनाई जिसमें उनको महीने भर में 300-400 रुपए मिले। उन्होंने देखा कि इसमें जितनी भी सामग्री लगती है, क्योंकि साधना कर चुकी थी, तो साधना करने वाला व्यक्ति का जो दिमाग रहता है वो तेज हो जाता है, तो वो स्थिर नहीं रहता बल्कि हलचल पैदा करता है धन कमाने के लिए। उन्होंने महालक्ष्मी योगिनी साधना की थी। तो उनके दिमाग में बात आई कि ये जो सामान है जो है, अगर मैं ये सामान बेचने लगूं, बनाने में तो क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा है, बनाने में तो 300-400 रुपए मिले, वो प्रतिदिन उन्होंने 8-8 घंटे काम किया चूड़ी बनाने में, तब जाके उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उनको 300-400 रुपए की मजदूरी मिली। उन्होंने सामान लाके बाजार में जाके पता किया, दुकानों पे जाके नहीं मालूम था कि कौन से सामान को क्या बोलते हैं, तो उन्होंने फोटो ले आके मोबाइल में खींच के ले गई थी। तो फोटो दिखाई उन लोगों को कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए। ढूंढते ढूंढते उनको 2-3 दिन उन्होंने बाजार में बहुत खपाए, बहुत मेहनत की, 3-3 4-4 घंटे वो घूमी बच्चे को लेके साथ में, और सब पता किया सामान कहाँ सस्ता मिलता है, क्योंकि सामान मिल भी जाता है तब भी ढूंढा कि सस्ता कहाँ से मिलता। तो वाकई में उन्हें 2-3 दिन में सामान सस्ता मिल गया। फिर जब वो लगातार वहां से लेने लगी तो उन्हीं लोगों ने जब पता चला कि ये थोक में काम करती हैं, तो फिर उनको और सस्ता सामान देना शुरू कर दिया। तो ये वो सामान लेकर आती अपने घर से ही, जो मोहल्ले की बच्चियां होती या फिर नज़दीक में जो एक स्कूल था वहां पे बच्चियों को जाकर उन्होंने चूड़ी बनाना सिखाया। और सिखाने के बाद जो बनाने का सामान होता है वो घर से ही उन्होंने रॉ मटेरियल कह सकते हैं बेचना शुरू कर दिया। वही साधिका थी। सामान इन्होंने मुश्किल से 600-700 रुपए का ही लाई थी, क्योंकि 600-700 रुपए भी बहुत सामान आ जाता है, चूड़ी बनाने का जो सामान होता है बहुत आ जाता है। तो इन्होंने घर से ही शुरू कर दिया। तो कम से कम उनको 4 से 5 महीने लगे घर से ही करते करते। लोगों को उनकी चूड़ियां भी पसंद आई, सामान भी, जो बच्चियां थी, और यहाँ वहाँ बात फैलने लगी। स्कूल में भी कंपटीशन कराना शुरू कर दिया। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हाँ ये भी अच्छी चीज़ है बच्चियों को अगर सिखाई जाए तो उन्होंने कंपटीशन भी रखा। और उनका जो सामान था, एक स्कूल 2 स्कूल जितने भी स्कूल थे आसपास के, बिक्री बढ़ने लगी। और महीने में जो उनकी आमदनी थी वो 7 से 8 हज़ार रुपये शुरू हो गई शुरुआत में। तो इससे उनको आर्थिक रूप से फायदा हुआ। जब साल भर उन्होंने काम कर लिया, हलचल तो थी, साधना की थी, जाप प्रतिदिन करती थी, फिर उनके दिमाग ने कहा कि अगर इसी चीज को मैं ऑनलाइन बेचूं तो मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फिर उन्होंने इसी को, वहीं नजदीक में एक वकील थे, उनका जीएसटी का बड़ा सा ऑफिस था, जिसे अधिकतर जो युवा होते हैं, जो हमारे नौजवान होते हैं, साधक हैं, जो डरते हैं जाके जानकारी लेने में, वो नहीं जाते। लेकिन उस स्त्री ने जाके, उस साधिका ने जाके बिना डरे वहां पहुंच गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो फिर भी पहुंच गई। पूछा कि मुझे ऑनलाइन बेचना है, सुना है कि ऑनलाइन बिकता है, कैसा क्या करना है। तो जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ। वहां पे उनको बैठा के बहुत अच्छे से पूरा समझा दिया, उनको बता दिया कि देखिए इतना हजार का खर्चा आएगा, 3-4 हज़ार का, साल भर में आपका पूरा हम ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर देंगे, रिटर्न भी भर देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस हम जैसा बता रहे हैं ऐसे आपको बिल बनाने होंगे और ऐसा ऐसा आपको काम करना होगा। आज की स्थिति यह है, 2 साल हो गए आज उनको काम चालू किया। आज की स्थिति यह है, वो काम वही चूड़ियों का करती हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो इनकम टैक्स पेयर हो चुकी है। मतलब आज उनकी सालाना आमदनी जो है वो 10 लाख से ऊपर हो गई है। आज भी वो उसी परिवार में रहती है, लेकिन आज वो इतनी खुश हैं। आज अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रख पा रही हैं, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पा रही हैं, और ये मात्र 2 साल की बात है। आज भी वो महालक्ष्मी योगिनी जो उन्होंने साधना की थी उसका जाप करती हैं, आज भी प्रतिदिन नियम से जाप करती हैं। और उनके जो भी उनके अनुभव होते हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है वो हमें बताती ही रहती हैं कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ। तो ये एक ऐसी, एक सामान्य सी साधिका थी जिन्होंने 2 साल पहले काम शुरू किया साधना के बाद, और आज ये स्थिति में हैं और आगे बढ़ेंगी वो। तो ऐसा ही होता है, जो भी साधक या साधिकाएं हैं जो आज घर में परेशान है, जिन्होंने बताया हमें कि धन संबंधी बहुत समस्या है। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी मत छोड़िए, अपने बेटे को, अगर आपका बेटा 18 साल का हो गया है या फिर वो क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं ये टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत ज्ञान होता है, तो आप उनकी सहायता लीजिए। अपनी बेटी हो उसकी सहायता लीजिए, पत्नी अगर है तो उसकी सहायता लीजिए। उनको आप मार्केट, अगर घर में वाहन है तो, नहीं तो
जो भी सरकारी चलती है बसें चलती हैं अपने, उनको मेन बाजार में भेजिए, वहाँ पे जो भी आपको काम करना है भेजिए, समझने दीजिए मार्केट को, खरीदारी करने दीजिए, उनको सिखाइए और उनकी सहायता लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी। कोई भी काम बड़ा छोटा होता है ऐसा मत सोचना। जो भी आपके या आपके पत्नी के या आपके बच्चों के दिमाग में जो भी योजना बनती है कि क्यों ना अपन ये काम करें, तो आप उस काम को शुरू कर ही दीजिए। साधना करिए सबसे पहले, जिससे आप सुरक्षित होता है, जिससे कोई अगर जलता भी है आपको काम करते हुए देख के, तो वो कोई भी प्रयोग करके आपको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि ये होता है, प्रयोग करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सुरक्षित हो जाता है, जैसे कि घर है, दुकान तो क्या किराए की लेना मत, घर से अगर आप काम चालू कर रहे हैं, तो जैसे आपने भैरव साधना की है, बगलामुखी साधना की है, महालक्ष्मी योगिनी साधना की है, ऐसी साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भी कोई प्रयोग काम नहीं करता, आप सुरक्षित हो जाते हैं। तो फिर आप व्यापार कितना भी बढ़ जाएगा ना आपका, तब भी कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे पहले तो जो भी घर में योजना है सोचिए, और 1000, 2000, 5000 में वो शुरू करवा दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि इतने कम में कोई काम होता है क्या, नहीं, कर दीजिए, जो समझ में आ रहा है कर दीजिए। एक से दूसरा रास्ता निकलता है। जब एक काम करेंगे, वहीं से आपको अपने आप करते करते जब पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो आपका दिमाग में थोड़ी संतोष प्राप्त होगा कि हाँ फायदा होता है, फिर आप दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, अभी के करंट की स्थिति में अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी संभावना है आगे बढ़ने के लिए। आने वाले समय में बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ सकता है। ये अभी ऐसा मत सोचना कि इतने लोग कर रहे हैं तो मतलब अभी बहुत लेट हो गए हम, तो कोई कभी लेट नहीं होता। अभी भी बहुत सारी संभावना है आगे बढ़ने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुखों की वजह से, जो लोग भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं, उसकी वजह से हम ये सब कह रहे हैं। और उसके बाद आप काम में मेहनत करके जुट जाए। नियम बना ले कि प्रतिदिन आपको कम से कम 10 से 12 घंटे काम करना ही है। चाहे आप कोई सामान बेचने का काम कर रहे हो, किसी कपड़ों बेच रहे हो, आप किसी दुकान पे जाके, या फिर आप कुछ भी करें, तो 10 से 12 घंटे मेहनत करना ही है। अभी चप्पल घिस लेंगे तो जीवन भर आपके बच्चे और आप सुखी रहेंगे। क्योंकि देखिए, उद्देश्य सिर्फ माला घुमाना नहीं है, माला घुमाकर अपने परिवार को भी चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई भी साधक हो, चाहे साधिकाएं हो, सिर्फ उनसे पूजा पाठ नहीं करवाना है, बल्कि धन सुख संपत्ति सब कुछ होना चाहिए, तभी तो आप धर्म का कार्य करोगे। अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो ये बताइए आप कैसे कुछ कर पाएंगे जीवन में। बिना पैसे ना तो आप कोई धार्मिक काम कर पाएंगे, ना बच्चों को दिखा पाएंगे, ना सिखा पाएंगे। अब कह तो दिया आपसे कि जाइए गया श्राद्ध करके आ जाइए, अब जेब में अगर आपके धन नहीं है तो आप कैसे करके आएंगे। या आप घर में भी अगर छोटा सा भी हवन करना चाहते हैं तो 100-200 रुपये आपके पास होना चाहिए कि आप उसे आसानी से कर सकें। तो इसके लिए आपको धन के संबंधी जो साधना, जो साधक ले रहे हैं, चाहे वो महालक्ष्मी योगिनी साधना हो, चाहे जो भी साधना है, आपको मेहनत करनी होगी। हाँ, सहायता करने का काम ये शक्तियों का होगा कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना सामने से लेके आएंगी, जिससे कि आप उन काम को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे सकें। तो इसके लिए डरे नहीं, मेहनत से जुट जाएं। जो भी मन में योजना बना रही है, कूद पड़े उसमें, बिल्कुल ना डरे। साधना करने के बाद शक्ति आपके साथ है, तो आपको सफलता तो निश्चित मिलेगी ही यहाँ पे। क्योंकि जो बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके हमारे पास उदाहरण हैं, जिन्होंने किया और आज बहुत अच्छी स्थिति में है, और उन लोगों की सहायता की वजह से ही हम बहुत सारे लोगों को सामग्री में सहायता कर पा रहे हैं, या दूसरी तरीके से भी सहायता जो हो पा रही है, जैसे भंडारा है या फिर दूसरी चीजें, उनमें सहायता वही साधक कर रहे हैं जो आज कुछ भी नहीं थे, और आज की स्थिति में कुछ भी नहीं से लेकर आज बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, क्योंकि उन्होंने साधनाएं की और उसके बाद मेहनत की। तो साधनाएं करें, ये शक्तियां आपकी हर स्तर पर जाके मदद करेगी। इंसान एक बहुत छोटा जीव होता है, लेकिन पारलौकिक शक्तियों की जब आप सिद्धि कर लेते हैं तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा सहायता कर सकती हैं। इंसान से डरने की जरूरत नहीं है कि फलाना के पास जाके क्या बात करूं, इंटरव्यू में जाके क्या बात करूं। अरे आपके साथ पारलौकिक शक्ति बैठी हुई है और आप एक सामान्य इंसान को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो डरने की बात ही क्या है। क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, ना हो, आपका तो पहले ही सिलेक्शन कहीं और हो चुका है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो आपको उस विषय में डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने उसमें योजना बनाई थी उसके अनुसार आप उस काम को पूरा करें। सिर्फ साधना करने से आसमान से पैसे नहीं टपकेगा कि आप रोज उठेंगे और आपको 500 रुपए का नोट गिरा पड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये देवी शक्तियों की आप सिद्धि तो कर लेंगे, ये आपकी सहायता हर पल पल पे, कदम कदम पे करेंगी, पर आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। और हम सभी को कहते हैं व्यापार करें। आप नौकरी करते हैं, मत छोड़ें, अपने परिवार के बच्चों से, अपनी बीवी से व्यापार कोई ना कोई सा कराएं जो वो आसानी से कर सकें, और जिसमें उनको करने की इच्छा हो कि हम ये कर सकते हैं, हमको ये हुनर है, हम ये बना सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। उसको आप सहायता करें कि ठीक है करिए, 2-4 हज़ार हमसे चाहिए तो हम मदद कर देते हैं, आप करिए, ऐसा उनको बोल के सहायता करें। और अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से या परिवार का जो भी सदस्य हो, छोटा भाई हो, बहन हो, जो भी कोई भी कार्य करना चाहे उसकी सहायता करें। आप वाकई में एक दिन ऐसा होगा कि आपकी नौकरी से ज़्यादा आमदनी वो व्यापार से कमाने लगेंगे।
क्यों? क्योंकि देवी शक्ति आपके साथ है और आपका जो परिवार है वो तभी सुखी होगा। इसलिए सभी साधक साधिकाएं जो भी साधना कर रहे हैं, जो जैसे अब हमसे जुड़ चुके हैं, धन संबंधित समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी साधनाएं हैं वो उनकी जानकारी खूब लीजिए, खूब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी को इस विषय में तकलीफ नहीं होना चाहिए कि हमारे को आर्थिक समस्या आ रही है कि खाने के लिए रोटी नहीं है गुरुजी और आप बोल रहे हैं कि जाप करो। वो काम नहीं होना चाहिए। सभी को आगे बढ़ने के लिए अभी से शुरुआत कर दीजिए। जिन्होंने भी जिन जिन साधकों ने अपनी समस्या बताई है ईमेल से या व्हाट्सएप पे आपने बताई है कि मैं धन संबंधी समस्या आ रही है, आप काम शुरू कीजिए, चाहे वो आप 1,000 रुपए से क्यों ना शुरू करें। कोई भी काम शुरू कीजिए, बैठिए मत। क्यों? क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो जड़ बुद्धि हो जाएगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, रात को सोचा हुआ सुबह भूल जाएंगे। डर लगता है तो निकल जाएं, ये सोच के निकल जाएं कि वो फलाना व्यक्ति से मिलना था तो बस दूर से देख के हम वापस आ जाएंगे, पर वहां तक जाएं तो अगर बाजार में किसी दुकान वाले से पूछना था कि ये चीज कितने की आती है, अगर आप उसको ले जाके कहीं बेचना चाहते हैं, तो ये सोच के घर से निकलना कि बस दुकान के बाहर से ही आ जाएंगे हम लौट के, तो आप जरूर वहां जाके पता कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।